रानी चेलना का चित्र ही तो देखा था राजा श्रेणिक ने, पद्मनाभ ने द्रौपदी का चित्र ही तो देखा था, भामंडल ने सीता का चित्र ही तो देखा था और मोहित हो गया। लेकिन हमारे यहाँ का चित्र भी देखना पड़े तो हम परमात्माओं के सत्पुरुषों के चित्र लगाएं। पहले लोग घरों में महापुरुषों के चित्र लगाते थे, अब उन भ्रष्ट लोगों के चित्र लगाते हैं जिनका चरित्र नाम की कोई चीज ही नहीं होती। हम उन लोगों के लोग पहले भगवान के दर्शन कराने के लिए, गर्भवती महिला होती थी तो नियम से सबसे पहले मंदिर में श्रीफल चढ़वाते थे, और आजकल सबसे पहले डॉक्टर की देहरी पुजवाते हैं। क्यों? क्योंकि पुण्यशाली में बच्चा नहीं आया, और जब डॉक्टर की देहरी पुजवाओगे तो सबसे पहले लोग कहते हैं हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। अरे अपने भगवान को अपना बनाओ, बनवाना है, क्योंकि कहते जिन्होंने हमें रुलाया है हम उन्हें रुलाएंगे, जिन्होंने हमें घुमाया है हम उन्हें भगाएंगे। हम किसी कायर के नहीं, हम तो महावीर के बेटे हैं, हम भी वो करके दिखाएंगे जो इन्होंने करके दिखाया है, जो इन्होंने करके दिखाया है। आपन को ये नहीं सोचना हम भक्त होकर मर जाएंगे, अरे भगवान की शुरुआत करके मरेंगे। एक कदम भी बढ़ेगा, यदि अच्छी गति के लिए पहला कदम भी बढ़ता है तो एक दिन अंतिम तक भी पहुंच जाते हैं। हम पूजा करेंगे, हम लोगों को, घर के लोगों को अहंकार में, ममकार में अशुभ शब्द मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे यही देखेंगे, तुम्हारे बच्चे भी। क्योंकि कहते यदि हमने अपने बुजुर्गों की सेवा की होती तो हमें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती, हमें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। और कहते भगवान के साथ तुम भगवान की पूजा करो, लेकिन भगवान के साथ साथ माँ बाप का भी ख्याल रखो, ताकि उनके बाद में, उनके आखिरी टाइम में परिणाम शुभ रहें। लोग कभी कभी, आप लोग तो सब समझदार ही बैठे हो क्योंकि आपके बुजुर्गों के संस्कार थे, लेकिन आज आने वाली पीढ़ी को कम से कम आधा घंटा, पौन घंटे संस्कार दिया करो, क्योंकि तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। बाहर से भगवान को, द्रव्य को आप समझिए, लेकिन भगवान का जो द्रव्य है वो भी पूजा जाता है। जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में वो आहार कर लें, जन्म ले लें, वो क्षेत्र भी पूजा जाता है। और जिस काल में भगवान मोक्ष चले जाए वो काल भी पूजा जाता है, वो दिन भी शुभ हो जाता है। और जिन भावों से गए उन भावों की हम आराधना और उपासना करने के लिए इस जगह एकत्रित हुए हैं। और क्योंकि कहते हैं लोग तो बड़े बेईमान होते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं और प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। और अभी आप लोगों ने सुना कि हमें तो परमात्मा, आप लोग सोचते हैं हम कोई काम चला रहे हैं, हम कोई काम नहीं चला रहे। आप परसों आए थे जो लोग, वो लोगों से पूछो, वो हमें कोई दिल्ली, जब बीमार थे तो हमें दिल्ली के डॉक्टर लेकर चंद्र भाई सब गए थे जो परसों आए थे। और जब डॉक्टर ने हमारे सामने तो कहा हम कोई दवाई देंगे आप ठीक हो जाओगे, लेकिन हमारे कमरे के बाहर आवाज़ तो आ ही रही थी, खिड़की के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा, डॉक्टर ने भाई सब, चंद्र भाई सब से, कि हम माता जी को तो नहीं बोले हैं, लेकिन माता जी अब कभी चल तो पाएंगी ही नहीं। यदि माता जी ने दुस्साहस किया, 1-2 किलोमीटर चली, तो 1 साल बाद खड़े होने लायक भी नहीं बचेंगी। और मैं तो आज कहती हूँ कि लोग कहते हैं भगवान कुछ देता नहीं, और मैं कहती हूँ भगवान से लेने वाले की कला चाहिए। मुझे तो परमात्मा ने बहुत कुछ दिया। आज भी अब जो लोग हमें पहले देखे हैं और 20-25 साल में नहीं मिले हैं, वो विश्वास ही नहीं करते हैं। आज भी कोई पुरानी दीदियाँ आती कहती हैं आप तो चल नहीं पाते थे ना, हमने कहा हम अच्छे से चलते हैं। बोले आप तो पहले सो नहीं पाती थी ना, हमको बहुत तकलीफ होती थी, हम रात रात नहीं सोते थे, हमें कोई जितनी देर पैर दाबे उतनी देर नींद आती थी। लेकिन परमात्मा की ऐसी अनुकंपा रही कि सपना आया, तुम रुको, तुम ठीक हो जाओगी,
दो काम करना, भोजन और पूजन। और देखिए हमने रानीला में 1 लाख भक्तांबर का नियम लिया। हमारे लोगों ने तो हमें कहा ही कि पूरे नहीं होंगे, लेकिन वहाँ कमेटी ने भी कहा माता जी 1 रात भी यहाँ हमको काटना मुश्किल हो जाती है। आप 60 दिन कैसे करोगी, 57 दिन का पाठ कैसे रख रही हो, क्योंकि यहाँ तो 1 रात भी मुश्किल है। मैंने कि हमारा काम है इनका नाम लेने का, और इनका काम है गिरतों को थाम लेने का, इनका काम है गिरतों को थाम लेने का। इन्होंने मुझे ठीक किया है। इन्होंने जब कहा है तुम 2 काम करना ठीक हो जाओगी, और जो परसों आए थे चंद्र भाई साहब, प्रमोद भाई साहब, सबसे शुरुआत उन्होंने की सोनागिर में। सोनागिर में पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक आश्रम में था, और वहाँ व्यवस्था सबसे शुरू में हुई। और उस टाइम भी आपको पता है कि उसी दिन से मैं ठीक हो गई। और उसके बाद से अभी जो व्यवस्था शिखर जी में चल रही है, वो पालची यहाँ पर बैठी हैं, इनकी बेटी के परिवार ने शुरुआत कराई थी वहाँ पर। हमारे विजय भाई लोगों ने, आनंद भाई लोग इनके समधी हैं, मैं इनको पालची के पापा के नाम से जानती हूँ। तो वास्तव में ये परिवार, क्योंकि आपको नाम, आपका परिवार नाम नहीं चलाएगा, लेकिन जब हम बीमार थे तो इन लोगों ने कहा था शुरुआत हम करते हैं। और आज खुशी की बात है, चाहे पीछी हो, कमंडल हो, दवाई हो, कुछ हो, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और जिन साधुओं को कोई बिहार नहीं कराने के लिए, अभी 2 माता जी ने बिहार किया है। अभी एक माता जी के लिए माने बम्बई गाड़ी गई है, एक महाराज जी के लिए सूरत गाड़ी गई है। ध्यान रखना, अभी 5-6 दिन पहले ही एक व्यवस्था सूरत गई है और एक बम्बई गई है। तो जिन साधुओं की कोई बिहार व्यवस्था नहीं होती है, उनकी बिहार के लिए भी व्यवस्थाएं जाती हैं उस संस्था के द्वारा। और पीछी, कमंडल, औषधि, हर तरह की। लेकिन परमात्मा से आपने से कहा कि सिर्फ मैंने ये कहा था कि मैं तो बैठी रहूंगी, मैंने तो संकल्प लिया था कि यदि मेरी दोबारा बीमारी नहीं हुई, यदि हम 5 साल ठीक रहे तो दोबारा आएंगे, लेकिन अब तो 10 साल हो गए। और मैंने सोचा था कि मैं 10-15 दिन का विधान करा लूँगी, लेकिन परमात्मा का मुझे लगता है कि 1 लाख भक्तांबर जब तक नहीं होंगे। और आप देखिए, हमने सिर्फ सोचा था जब शुरुआत की थी कि कम से कम 1-1 लोग मिल जाएंगे, लेकिन इतने विधान हुए वहाँ पर कि 1-1 दिन में मैं 7-7 परिवारों के विधान कराने पड़े। और 7-7 परिवार पहुँचे, और लोग कहते हैं देवता नहीं आते हैं। ये इन्हीं के यहाँ की हस्तिनापुर की टीम थी संगीतकारों की। तो मैंने 18 लोग थे, ऐसा नहीं तो 2-4 नहीं थे, 24 घंटे संगीत से चलता था, 1 सेकंड को भी म्यूजिक बंद नहीं होता था। एक दिन 12 बजे रात को लड़कों का मन आया कि माता जी हम 12 बजे तक रात को तक बैठते थे, हम सुबह 5:30 बजे जाकर 3 बजे आते थे उठकर मंदिर से आहार करने के लिए, और 4-4:30 पे जाते थे तो रात को 12:30 बजे आते थे मंदिर से। तो हम जैसे ही उठकर आए, लड़कों के मन में, दिन में लड़कों ने कैसेट कर ली होगी, क्योंकि पहले तो हम बैठ भी नहीं पाते थे। हमें अपने आप एहसास हुआ कि हम बैठने लगे और ठीक हो गए। तो एक दिन लड़कों के मन में आया कि उनने कैसेट बना ली होगी दिन में, और रात को हम उठकर आए। और वो तो अच्छा होता था, ऐसे सिस्टम बना रखा था कि जो 12 बजे टीम बदलेगी वो 11:30 बजे दूसरी टीम पहुंच जाएगी, ऐसा सिस्टम था। तो वो 12 बजे रात को जो टीम बदलनी थी 12:30 बजे, वो 12 बजे दूसरी टीम पहुंच गई थी। लेकिन उन्हें जैसे ही कैसेट लगाई तो आप समझिए वेदी से इतनी दूर पर बैठे थे वो, 3 खम्भे पार करके संगीतकार। और रोज लाइट वाला बहुत डेकोरेशन थी, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं थी वहाँ पर। तो उन लोगों ने तो सोचा, क्योंकि ठंडी के दिन थे, जनवरी का महीना था, तो रोज ही लाइट वाला एक्स्ट्रा लाइटें बंद करने आता था, बहुत सारी हेलोजन लगी थी। तो उन लोगों ने सोचा लाइट वाला ही होगा, वो था भी वैसे। इन लोग बताते हैं कि माता जी वैसे ही चद्दर ओढ़े आदमी था, और खिड़की में से रोज कूदता था, वैसे ही उस दिन भी कूदा था। और वो रोज भगवान के दर्शन करता था, वैसे ही वो भगवान के दर्शन करे। लेकिन जैसे ही हमने कैसेट लगाई, एक हाथ पड़ा, हम 5 लोग गिरे। वो बताते थे कि ऐसा हाथ पड़ा उसका कि हम 5 लोग कुर्सी से गिरे, और एक ही आवाज आई कि पाठ बोलो। और हालांकि दूसरे दिन तक बच्चे उठ नहीं पाए। फिर हमने उनसे क्षमा याचना कराई, हमने कि बोलो कि गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। तो आप ध्यान रखना, लोग कहते हैं आप जहां पर भक्ति करेंगे, जहां पर भी करो, यहीं पर भी आप अच्छी भक्ति करो रोज, यहाँ पर देवताओं का वास हो जाएगा। और सबसे पहले सोनागिर चंद्र सफीदों वालों ने चालू कराया था,
और उसके बाद शिखर जी व्यवस्था त्रिनगर से शुरू हुई थी। और हम आज की तारीख में शिखर जी में विराग सागर जी 100 साधु आए हुए थे। तो एक दिन में 23 साधु 22 साधुओं का विहार हुआ। और अभी इस साल भी पूरी पीछी कमंडल साड़ियाँ जिसको जो ज़रूरत होती है वहाँ से जाती है। और सोनागिर, शिखर जी, दिल्ली, महावीर जी में भी 11 साधुओं का, वसुनंदी जी महाराज जी गए थे उस दिन 11 साधुओं का हार हुआ। अभी आचार्य विद्यासागर जी के साधु गए, उनका भी वहीं हार हुआ। तो हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन इन परंपराओं को ऐसी कर जाना है कि अक्षुण्ण रूप से कभी भी सही में जाएं, कहीं विहार करें, कहीं कुछ दिक्कत हो। अभी गुरुवाणी माता जी की दिल्ली में भी अभी तक हम 6 चतुर्मास वहाँ पर हो चुके हैं। क्योंकि लोग कहते हैं माता जी आप तो करती नहीं, हमने कही हमने अपने लिए नहीं बनाया, किसी क्षेत्र पर अपने लिए कोई व्यवस्था स्थायी हमने ऐसी नहीं की कि हम जाएंगे तो वहाँ रुकेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं। क्योंकि भगवान से एक ही प्रार्थना है, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जा कर के बनाऊं आसिया अपना। सब लोग हमसे कहते हैं माता जी आप एक जगह बैठ जाओ, मैंने कही मैं एक जगह नहीं बैठूंगी। लोग कहते हैं माता जी आपको हार्ट की दिक्कत है। और महावीर जी में भी देखिए, जब डॉक्टर ने मुझे आगरा में कह दिया था कि आप 2 महीने से ज़्यादा किसी कीमत पर नहीं चलोगी, तो मैंने एक निर्णय लिया कि जब 2 महीने ही जीना है तो भगवान के दरबार में जियो ना, 2 महीने अच्छे गुजारो। और मैंने वहाँ पर 65 दिन का विधान किया, जान के मुझे पता था 2 महीने जीना है तो 65 दिन का करो, तो बीच में ही चले गए तो धर्म ध्यान में तो जाएंगे। और भले डॉक्टरों का कहना जो भी समझिए आप कि मैं विधान के बाद बीमार रही, 23 घंटे बेहोश रही, लेकिन आज परमात्मा की कृपा से उतनी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत तो चलती है शरीर के साथ, उसकी परवाह भी नहीं करती हूँ। आपको भी कहती हूँ 1000 काम छोड़कर 2 घंटे तो कम से कम 2 बार खाते हो तो 2 घंटे तो भगवान का नाम बिल्कुल एकाग्र होकर लिया करो। क्योंकि ये जिंदगी जो मिली है वो अब और दोबारा नहीं मिलेगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि उतरे भव पारा। तो हम लोगों को ये जिंदगी मिली है, भगवान से कभी ये मत कहना कि तूने ये नहीं दिया, कहना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान की जो कुछ है, तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, ये जीवन मिला है, इनके चरणों में समर्पित कर जाना। और मैं तो आप लोगों ने जो अभी कुछ लोग कह रहे थे कहीं चालू है कहीं चालू है, शिखर जी हो, सोनागिर हो, महावीर जी हो, दिल्ली हो, केशवराव पाटन हो, सब जगह लोग कहीं कहीं तो हमारे नाम से वैसे शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं भगवान का ये काम जो है वो हमेशा चलता रहे, मेरे बाद भी चलता रहे। तो हम चाहते हैं कि इस परंपरा में कभी भी त्यागी लोग, अभी ब्रह्मचारी भैया लोग मिले द्वारिका पंचकल्याणक में, तो उन्होंने एक ही बात कही कि माता जी वही एक चौका शिखर जी में ऐसा है जहाँ तीसरी शिफ्ट में भी मिलता है। बोले भीड़ भाड़ होती है साधुओं की तो लोग कह देते हैं अभी नहीं आना, बाद में आना, तीसरे शिफ्ट में आना, 2 बजे 2:30 बजे आना। तो बोले हम लोग आकर कमरे में रुक जाते हैं कि 2:30 बजे वहीं जाएंगे। हमने कि भैया ये तो आप लोगों के लिए है, हम तो यही कहेंगे आप लोगों से कि पुण्य के मौके को जाने मत देना, अपने जीवन में हर क्षण को पुण्यमय बनाना। और अभी मैंने जो बोला था पहले भक्तांबर 1 लाख का नियम लिया था मैंने, और 1,35,000 भक्तांबर हुए। उसमें से खुशी इस बात की है कि 1 लाख के करीब 1,05,000 तो जैनियों ने किए थे, लेकिन करीब 35,000 भक्तांबर अजैनों ने किए। रानीला में जो जाट हैं, गुजर हैं, मिस्त्री हैं, बढ़ई हैं, तमेरे हैं, लोहार हैं, वो हमारे जाते ही पूरे लोग कहते हैं ये तो कभी नहीं दिखते हैं, आप आते हो तो आप दिखते हैं। तो हम किसी को नहीं, क्योंकि हमारा धर्म कहता है मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही सिद्धांतों को घर घर पहुंचाओ। क्योंकि उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, शादवाद को लाना है, शादवाद को लाना है। आप सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके पुण्य की सराहना है कि आप लोग इतना बहुमूल्य समय देकर इसमें एकत्रित हुए। और जब भी कोई अनुष्ठान हो, जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से। तो मैं तो एक ही प्रार्थना करती हूँ, और मैं नहीं, आपको पता होगा ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए
जिनको कैंसर थे, और भी कई लोग बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरी तो एक ही भावना रहती है, सब लोग आप लोग सुखी रहें और धर्म के माध्यम से, पूजन आराधना उपासना के माध्यम से आप सबके जीवन में भी आरोग्यता आए, घर में शांति आए और आपकी सुगति हो, समाधि मरण हो, कर्मों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। आप लोगों ने जयकारा बड़ी अच्छी बोली, लगा कि आप बोली प्रभु जी अर्का श्री सृष्टि भूषण माता जी की।